27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली से भी मंजूर। 234 अरकान ने हिमायत, 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट से मंजूर तरमीम को 8 इजाफी तरमीम के साथ पेश किया। कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से 59 तरमीम की शिकवार मंजूरी दी। इजाफी तरमीम की मंजूरी पर बिल को दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। सर, ये जो एक बहस छिड़ गई थी कि आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म हो गया है और उसको कहीं एबॉलिश तो नहीं कर दिया गया। सर, ये उसकी वजाहत के लिए अमेंडमेंट्स हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन है वो उसी तरह से बहाल है और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। तरमीम में कुछ इबहाम था। जस्टिस यहया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत। और यगानगत को फरोग मिला। मैं समझता हूं कि इस ऐवान को मुझे अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अरकान के शुक्रगुजार। सदर जरदारी, नून लीगी सदर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, खालिद मक्सी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमल वली खान से भी इजहार तशक्कुर। आईनी अदालत के क़याम का ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मीसाक जमहूरियत पर अमल दरामद का उरूज करार दे दी। 18वीं तरमीम और NFC में मशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। पूरी कुव्वत के साथ कहना चाहता हूं इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को, कि आपकी हरकतें हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मन ने कोई भी जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम का 2 टोक इंतबाह। कल कैडेट कॉलेज वाना में एक बार फिर दहशतगर्दी हुई। खारिज में अफगानिस्तान के लोग शामिल थे। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पाक फौज की सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। कल ही इस्लामाबाद में अंदोहनाक सानिहा पेश आया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान और भारत की हिमायत हासिल है। किसी को पाकिस्तान की तरक्की में हायल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे, साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। वजीर आजम की पेशकश। इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। जो इन अदालतों के पास एक सोर्ड ऑफ डैमोक्लिस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे। हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज, चाहे वो जहां भी बैठा हो, वो अज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम मीसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील का जरिया करार दे दी। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। 18वीं तरमीम से सूबों का हुकूक दिए गए। कोई कुव्वत ये तरमीम ख़त्म नहीं कर सकती। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब कोई असखुद नोटिस नहीं होगा। माजी में हर वजीर आजम के सर पर असखुद नोटिस की तलवार लटकती रही। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन को ऐवान में अपना किरदार अदा करने का मशवरा। बैरिस्टर गौहर का 27वीं तरमीम जल्दबाजी में लाने का शिकवा। ऐवान में बैठकर फैसले जाती मुफाद में नहीं किए जाते। जब भी हुकूमत में आए तो तरमीम वापस ले लेंगे। चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। जब ये पार्लियामान हाईएस्ट इदारा इस मुल्क का एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत, एक मशावरत के तहत, एक सियासी अमल के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहा है, वो इनको चुभ रही है। इन्होंने जो काम 2017 में किया और जिस तरीके से ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, आज उसकी भी माफी इनको ईवान के अंदर मांग लेनी चाहिए। अता ताहड़ का मुबैना चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आने वालों को कौम से माफी मांगने का मशवरा।
ऑपोजिशन में बैठे लोग जब हुकूमत में थे तो आइन से खिलवाड़ करते रहे, अब हकीकी कानून साजी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कासिम सूरी की जानिब से आइन की पामाली के वक्त ये खामोश क्यों रहे? वफाकी वजीर इत्तलात का सवाल। वाना के कैडेट कॉलेज से 650 तलबा को रेस्क्यू करना पाक फौज का बड़ा कारनामा करार दे दिया। कंटिन्यू रखें, इसको कंटिन्यू रखें, कुछ ना कुछ निकलेगा, बेहतरी निकलेगी। बट मेरा काम है फैसिलिटेट करना, डिसीजन आप लोगों का, बट मैं यही करूंगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वजीर आज़म ने इस हाउस में खड़े होकर ऑपोजिशन को बार बार मुज़ाकरात की दावत दी। वजीर कानून भी मुज़ाकरात के लिए कह चुके, मिल बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे। अयाज सादिक ने बतौर स्पीकर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए खिदमत पेश कर दी। बानी PTI को 2 बार हराया, इस बार किसी ने इंतखाबी नतीजा चैलेंज नहीं किया। कैसे कहा जा सकता है कि असेंबली में बैठे लोग हकीकी नुमाइंदे नहीं? स्पीकर का सवाल। पीपल्स पार्टी के रुकन खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर कौमी असेंबली पहुंचे। लीगी सदर नवाज शरीफ ने पास जाकर खैरियत मालूम की। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास ऐन वक्त पर मुलतवी। अरकान पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम नंबर 2 से वापस चले गए। काबीना इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद में जजेस की तकर्री के लिए एग्जीक्यूटिव की अदलिया से मशावरत लाजमी करार दे दी। दूसरे सूबों से डेप्यूटेशन पर लाए गए जजेस अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासिर करते हैं। अदालती अफसरान की तकर्री मुद्दत मुलाजमत और बरतरफी के लिए हुकूमत तरमीम करे। 73 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी गई। तरमीम इस्लामी तालीमात और आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। दरगुजार का मुआफ़िक। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम ख्वारिज हलाक। खुदकुश बमबार के अलावा 4 ख्वारिज कामयाब ऑपरेशन में मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा कैडेट कॉलेज वाना ऑपरेशन पर नजर रखी। आर्मी चीफ ने कौम के मेहमानों को कोई आंच न आने की हिदायत की। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा कैडेट्स और ख्वारिज के दरमियान ढाल बने खड़े रहे। वाना जो पाक फौज की तरफ से वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए कीमती तालीमी असासा है। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। दहशतगर्दों ने मासूम तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घिनौना मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का आवाम के दिफा का आज़म। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में शहीद वकील असलम घुमन की नमाज जनाजा अदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और IG की शिरकत। जहां अफराद की मैयतें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गईं। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का पिम्स अस्पताल का दौरा। धमाके के जख्मियों की अयादत की। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि दारुल हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के लिए खुदकुश हमलावर गोलड़ा से कचहरी तक 200 रुपए में पहुंचा। बाइक राइडर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खुदकुश धमाके के बाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद बंद। वकला का 3 रोजा सोग का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, चीन, तुर्की, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कतर की इस्लामाबाद धमाके की मसम्मत। जाम बहक अफराद के अहले खाना और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान।
वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूद हर वसीला बरूए कार लाएगी जो इस सूबे में दायमी अमन का बायस बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आमने जिरगे का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेने का मुतालबा। अमन व अमान से मुताल्लिक सूबाई असम्बली की करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। सूबाई हुकूमत सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तमाम तारीखी तिजारती रास्तों को फिलफौर खोल दिया जाए। पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में विफाक सूबाई हुकूमत से मशावरत करे। सिफारती ज़राए को तरजीह दी जाए। विफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव कम किया जाए। मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आमने जिरगे का एलामिया जारी कर दिया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सूबे के मुफाद के लिए सियासतदानों के मुत्तहिद होने पर जोर। एलामिया पर मुकम्मल अमल दरामद करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से सूबे का हिस्सा देने का मुतालबा। सोहेल अफरीदी का हर कीमत पर अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। वैलेरी हैकी ने मरियम नवाज को क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार दे दिया। आलमी बैंक की जानिब से पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की भी दावत, ताउन की भी यकीन दहानी करा दी। स्वात के इलाके मट्टा में सड़क किनारे धमाका। ANP रहनुमा बाल बाल बच गए। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। मुमताज खान जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा साबिरजादा इमाम अली अब्दुल रहमान की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में सेनेटर इरफान सदीकी मरहूम के घर पर आमद। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। वरसा से इजहार ताज़ियत। देरीना साथी की मुल्क के लिए खिदमत को सराहा। कराची में मनोड़ा हिमालय पॉइंट पर पिकनिक मनाते मेडिकल के 5 तलबा डूब गए। 3 तालिबे इल्म जाँ बहक, 2 को गोताखोरों ने बचा लिया। डाउ मेडिकल कॉलेज फाइनल ईयर के 150 तलबा पिकनिक मनाने साहिल पर गए थे। कराची के इलाके मनीर बुरहानी टाउन में घर से मियां बीवी की लाशें मिली। पुलिस को शौहर पर बीवी को कत्ल करके खुदकुशी का शुबा। सवाबी में मुल्जिमान की फायरिंग से मियां बीवी और बच्चा जहां बहक, 1 बच्ची जख्मी। पुलिस ने फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी करार दे दिया। 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लंडी कोतल चौरंगी के करीब ट्रक की टक्कर से फूड राइडर जहां बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हुआ जा रहा था कि ट्रक के पिछले टायर की जद में आकर जहां बहक हो गया। अहले खाना सदमे से निढाल। नवाबशाह में कौमी शाहरा पर पेट्रोल निकालने के दौरान ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। ड्राइवर हाजिर दिमागी से जलते हुए टैंकर को गोदाम से बाहर ले गया। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। रावलपिंडी में फोम से लदा ट्रक बिजली की तारों से टकरा गया। ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कराची में अबू अल हसन असफहानी रोड पर सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 10 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। फ्लैट्स में तलाशी के दौरान शनाख्ती कवायफ पूरे नहीं निकले। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। लेडीज पुलिस ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 47 मशकूक अफराद जेर हिरासत। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में तामीराती कंपनी के कैंप ऑफिस पर मुसल्ला अफराद का हमला। 1 मजदूर को अगवा कर लिया। मशीनरी को आग लगा दी।
कराची पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का केस। मकामी अदालत ने गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों के जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी। डायरेक्टर FIA की तलबी। लाहौर की फिजा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 से जायद रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। पंजाब में शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस मोबाइल यूनिट मुतारिफ। चलता फिरता पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट घर के दरवाजे पर मिलेगा। खवातीन की सहूलत के लिए लेडीज स्टाफ भी तैनात। भारतीय अवाम ने भी इंतहा पसंद दिल्ली सरकार का पोल खोल दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने लाल किला हमले को बिहार इलेक्शन में कामयाबी के लिए भारतीय हुकूमत की साजिश करार दे दिया। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। हमास के मुताबिक गजा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांस का गजा के लिए 10 करोड़ यूरो इमदाद का ऐलान। मैक्रोन ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में फलस्तीनी रियासत का आइन बनाने में ताउन की पेशकश कर दी। गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी लगाने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। गैर मुल्की तलबा ना होने से तालीमी इदारों और मईशत को नुकसान पहुंचने का एतराफ़। अमरीकी सदर ने फलस्तीन की हिमायत पर हजारों गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस नेटवर्क्स का सफाया करने का दावा कर दिया। ईरान में गद्दारी से जासूसी नेटवर्क बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा। ब्राजील में COP30 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मकाम पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी गार्ड्स में झड़पें। मुजाहिरीन की कॉन्फ्रेंस के अहाते में जाने की कोशिश। ये जमीन बराए फरोख्त नहीं के नारे लगा दिए। पोलैंड के यौम आज़ादी पर हजारों अफराद का वारसा के मरकजी इलाके में मार्च। शुरा ने पोलिश परचम लहराकर इमिग्रेशन मुखालिफ नारे लगाए। चीन में चंद माह कबल ट्रैफिक के लिए खोले जाने वाले पुल का एक हिस्सा गिर गया। पहाड़ी ढलान और सड़कों पर दरारें पड़ गईं। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में ट्रेन पटरी से उतर गई। 19 मुसाफिर जख्मी हो गए। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में कल टकराएंगे। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पहला मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम ने आराम को तरजीह दी। श्रीलंकन टीम की भरपूर प्रैक्टिस। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में कामयाबी। पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग 1 दर्जे बेहतर होकर चौथी पोजीशन पर आ गई। पोजीशन बरकरार रखने के लिए अगले मैच में कामयाबी लाजमी दरकार। मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। पहले ये बात की कि हमारी फील्ड में माफ़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबको ये लगता है कि यार ये रोबोट है और इन्होंने हर मैच में परफॉर्म करना ही करना है। ये कैसे गलत हो सकते हैं? हमें मशीन में थोड़ी डाला जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे भी गलतियाँ होती हैं और आप सीखने की कोशिश करते रहते हो। और वही बात की आपको कि 10 मैच अच्छे किए हो वो लोग नहीं याद रखते, एक मैच जरूर याद रखते हैं। एशिया कप फाइनल के सवाल पर हारिस रऊफ गुस्से में आ गए। सहाफी से कहा कि आप लोग हमें रोबोट समझते हैं, हमें मशीन में डाला जाता है। इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जनूबी अफ्रीका के सेनोरन मेथुसामी को अक्टूबर का बेहतरीन क्रिकेटर करार दे दिया।